A quick revision of the concepts. Collinear vectors. Vectors are said to be collinear if any one of them can be expressed as a scalar multiple of the other. I repeat, if any one of them can be expressed as a scalar multiple of the other, that means A bar is equal to TB bar. Any one of them is expressed as a scalar multiple of the other, यानी you are multiplying a vector B bar by a scalar, इसलिए उसको बोलते हैं scalar multiple TB bar, where T is any scalar, any real number. अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कल अपन ने देखा था एम ए बार प्लस एम बी बार इक्वल टू 0 बार, यानी ये होता है एम ए बार इज इक्वल टू माइनस एन बी बार, यानी ये होता है ए बार इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम इंटू बी बार, यानी हो गया ए बार इक्वल टू टी बी बार, वन एंड द सेम थिंग. सो ऐसा रहा तो भी कोलिनियर, ऐसा रहा तो भी कोलिनियर. आज के बाद रखना. एनी डाउट? हो गया. आज अपन देखने वाले कोप्लेनर वेक्टर. सो कोलिनियर क्लियर, स्केलर मल्टीपल कोलिनियर, स्केलर मल्टीपल कोलिनियर, ए बार इक्वल टू टी बी बार और एम ए बार प्लस एम बी बार इक्वल टू 0 बार. आज देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स. टू और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन और इन पैरेलल प्लेन्स. ये बड़ा खतरनाक है भी वेक्टर्स में. अब तक क्या था कोप्लेनर का? द पॉइंट्स आर कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन. लेकिन वेक्टर्स में इफ दे लाई इन द पैरेलल प्लेन्स, बिकॉज लोकलाइज वेक्टर्स कैन बी मूव्ड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू इट. सो अब दैट इज if any one of them is expressed as a linear combination of the other two, क्योंकि 3 वेक्टर्स अगर है a बार b बार c बार, तो any one of them is expressed as a linear combination of the other two, उसको बोलते हैं c बार इक्वल टू t1 a बार प्लस t2 b बार. अब ये कॉम्बिनेशन है, प्लस है ना बीच में, कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन. 3 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर if one of them is expressed as a linear combination of the other two. I repeat, if any one of them is expressed as a linear combination of the other two coplanar vectors. वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, यहाँ पे ड्राइंग में देखो, ये एक प्लेन है, उसको पहले दूसरा प्लेन है और तीसरा प्लेन दोनों को परपेंडिकुलर है. अब ए बार एंड बी बार आर कोप्लेनर बिकॉज दे लाई इन द सेम प्लेन. क्या ए बार और सी बार कोप्लेनर है? अब तक बिल्कुल नहीं बोला था सबने, नहीं है, लेकिन आज के बाद बोलेंगे, क्योंकि ये प्लेन और ये प्लेन कैसा है, एक में को पैरेलल है. वेक्टर्स ए बार एंड सी बार, ए बार यहाँ पे, सी बार यहाँ पे, दे आर कोप्लेनर. वेक्टर्स बी बार और डी बार, वो भी कोप्लेनर. वेक्टर्स ए बार एंड ई बार कोप्लेनर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे. ओके, आर द वेक्टर्स ए बार एंड ई बार कोप्लेनर? नो, आंसर विल बी अ बिग नो, क्योंकि ये ए बार है और इसको परपेंडिकुलर प्लेन पे ई बार है. ए बार और ई बार कोप्लेनर होते थे अगर ई बार का प्लेन भी ये दो प्लेन्स को पैरेलल होता तो, क्योंकि वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई अलोंग द सेम प्लेन और अलोंग पैरेलल प्लेन्स. इसीलिए ए बार और ई बार कोप्लेनर नहीं है. ए बार बी बार कोप्लेनर है, सी बार डी बार कोप्लेनर है, ए बार सी बार कोप्लेनर है, बी बार डी बार कोप्लेनर है, ए बार डी बार कोप्लेनर है, बी बार सी बार कोप्लेनर है, लेकिन बी बार और ई बार कोप्लेनर नहीं है. सी बार और ई बार कोप्लेनर नहीं है. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ. Any two intersecting straight lines OA and OB in space determine a plane. Naturally, two non-collinear vectors determine a plane. अगर OA के ऊपर जो है एक वेक्टर A बार लिया और यहाँ वेक्टर B बार लिया, तो they determine a plane like this. This is A bar and this is B bar. This is OA, this is OB. They determine a plane. We may choose for convenience axis of the plane so that O is the origin, जाहिर है O is the origin, and axis OX is along one of OA or OB. Naturally, normally हम लोग OA के ऊपर जो एक्सिस है उसको x एक्सिस पकड़ते हैं
और OB के ऊपर को फिर y एक्सिस अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं. ओके, OX along one of OA or OB. Now this is the most important thing now for you. The vectors, two vectors are said to be collinear if any one of them is expressed as a scalar multiple of the other, that is a bar equal to tb bar or ma bar plus nb bar is equal to 0 bar. हो गया? तो कोलिनियर स्केलर मल्टीपल, कोलिनियर स्केलर मल्टीपल, a bar equal to tb bar. Coplanar, the vector, three vectors are said to be coplanar if any one of them can be expressed as a linear combination of the other two. C bar equal to T1 A bar plus T2 B bar, that is XA bar plus YB bar plus ZC bar equal to 0 bar. ये भी इसको बोलते हैं coplanar. So scalar multiple collinear, linear combination coplanar, linear combination coplanar. That's all. दिस थ्योरम टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है, छूटना नहीं चाहिए अपने हाथ से. लेट ए बार एंड बी बार बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. अगर ए बार और बी बार नॉन कोलिनियर है तो दे फॉर्म अ प्लेन, दैट मीन्स दे आर कोप्लेनर, कंफर्म. अगर वो नॉन कोलिनियर है तो दे फॉर्म अ प्लेन एंड देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, सॉरी कोप्लेनर वेक्टर्स, दे फॉर्म अ प्लेन. A vector r bar is coplanar with a bar and b bar if and only if there exist a unique scalars t1 and t2 such that r bar equal to t1 a bar plus t2 b bar. ये क्या है? स्केलर मल्टीपल की लीनियर कॉम्बिनेशन है. लीनियर कॉम्बिनेशन, वेरी गुड. दैट मीन्स दीज थ्री वेक्टर्स a bar b bar and r bar must be coplanar, they must be, वही बोल रहे हैं देखो. A vector r bar is coplanar with a bar and b bar if and only if there exists unique scalars t1 and t2 such that r bar equal to t1 a bar plus t2 b bar. ये अपने को प्रूव करना है. यूनिकनेस भूलना नहीं है, यूनिकनेस प्रूव करने पे 2 मार्क्स रखने को. तो क्वेश्चन पेपर यूनिक वर्ड आया तो उसको 2 लाइन से अंडरलाइन करके रखो, आखिरी में भूलना नहीं है. प्रूफ ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट यानी आर बार इज कोप्लेनर विद ए बार बी बार लेना और ये प्रूव करना आप लोगों को. करेक्ट है? तो ओनली इफ पार्ट चलते हैं. सपोज आर बार इज कोप्लेनर विद ए बार एंड बी बार. टू शो दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स t1 एंड t2 सच दैट आर बार इक्वल टू t1 ए बार प्लस t2 बी बार अपने को शो करना है. अभी अब उन्होंने क्या दिया है? आर बार इज कोप्लेनर विद ए बार एंड बी बार, ये दिया हुआ है. आर बार इज कोप्लेनर विद ए बार एंड बी बार. तो अपन ने क्या करना, ये पैरेललोग्राम लॉ यूज करना, याद रखना एग्जाम में, ये ड्राइंग याद रखना. लेट ए बार बी अलोंग OA, ये लाइन OA है, उसके ऊपर ए बार लिया, एंड बी बार बी अलोंग लाइन OB. गिवन वेक्टर आर बार विद इनिशियल पॉइंट O, लेट OP बार इज इक्वल टू स्मॉल आर बार. क्या लेने का? OP बार इज इक्वल टू स्मॉल आर बार. अब ये लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है समझने में. ड्रॉ 2 लाइन्स, ड्रॉ लाइन्स यानी 2 लाइन्स. वन लाइन पैरेलल टू OB, पैरेलल टू OB मीटिंग OA इन M. ड्रॉ लाइन्स, उसमें से एक लाइन पैरेलल टू OB मीटिंग OA इन M एंड द अदर लाइन पैरेलल टू OA, पैरेलल टू OA मीटिंग OB इन N. ओके? अपने को मुश्किल गई की लैंग्वेज लिखना तो वहां लिख दो कंप्लीट द पैरेललोग्राम OMPN, खत्म. ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि अपने को थ्योरम 2 में क्या यूज करना है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ड्रॉ द पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम OMPN. फिर भी लैंग्वेज याद रखना है तो ड्रॉ लाइन्स. बोला तो ऐसा लगता है 2 लाइन पैरेलल टू OB कैसे हो गई? ड्रॉ लाइन्स, वन इज पैरेलल टू OB, वन इज पैरेलल टू लाइन OB, यानी ये लाइन मीटिंग द लाइन OA इन M. ऑल्सो ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू OA, ये OA है, इसको पैरेलल मीटिंग OB इन कैपिटल M. दैट इज कंप्लीट द पैरेललोग्राम OMPN. हो गया? सच दैट पैरेललोग्राम OMPN इज कंप्लीटेड. अब
लेट ओ ए बार इज इक्वल टू स्मॉल ए बार एंड ओ बी बार इज इक्वल टू स्मॉल बी बार, याद रखने का। अब आएगा रियल मजा। ये थ्योरम कैसे याद रखते हम लोग? मन से, यानी आपको ये थ्योरम में ऐसा लाइट कैमरा एक्शन जूम फिल्म में दिखाते हैं, डायरेक्टर लोग क्या करते हैं ऐसे, लाइट कैमरा एक्शन जूम, रुक जाते हैं यहाँ पे। सो आज के बाद अपनी नजर कहां जाना चाहिए? लाइट कैमरा एक्शन जूम। बस कहां पे? लाइट कैमरा एक्शन जूम। अब ये लाइन पे मेरे को कौन से वेक्टर्स और कैसे कैसे दिख रहे हैं, ये ध्यान देना। सर दिख रहे हैं, कौन सा वेक्टर दिख रहा? एक दिख रहा है सर ओ ए बार, और क्या दिख रहा? ए बार दिख रहा, यानी ओ ए बार दिख रहा। तो एक वेक्टर ओ एम बार दिखा, एक वेक्टर ओ ए बार दिखा। लाइट कैमरा एक्शन जूम, लाइट कैमरा एक्शन जूम, लाइट कैमरा एक्शन जूम, ओ एम बार और ओ ए बार। अब ये ओ एम बार और ओ ए बार कैसे वेक्टर्स है? सर एक लाइन में, यानी कैसे? कोलिनियर, एग्जैक्टली। नाउ ओ एम बार एंड ओ ए बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, therefore there exists a scalar t1 such that o m bar is equal to t1 o a bar, because अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो उसमें से any one of them can be expressed as a scalar multiple of the other। तो लैंग्वेज पे ध्यान दो। लेट ओ एम बार एंड ओ ए बार, लेट नहीं दिख रहे मेरे को, ओ एम बार एंड ओ ए बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, therefore there exists a scalar t1 such that ओ एम बार इज इक्वल टू T1 टाइम्स ओ ए बार। ये देखो T1 टाइम्स, यानी ओ एम बार कितना वेक्टर हो गया? T1 ए बार। देयरफॉर ओ एम बार इज इक्वल टू T1 इंटू ए बार, क्योंकि ओ ए बार वेक्टर कौन है? ए बार है। हो गया लाइट कैमरा एक्शन जूम एक्स एक्सिस पे। अब थोड़ा सा इधर भी लो, लाइट कैमरा एक्शन जूम। यहां पे आपको कौन से दो वेक्टर्स कोलिनियर दिख रहे हैं? बोलो। ओ एन बार एंड, अरे जीनियस, ओ एन बार एंड ओ बी बार। ऑल्सो ओ एन बार, ऑरेंज टू नागपुर, ओ बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। Therefore O n bar can be expressed as a scalar multiple of the O b bar. Therefore O n bar is equal to T2 times O b bar. That is O n bar is equal to T2 times B bar, क्योंकि O b bar कौन है? B bar, इक्वेशन नंबर B। बस हो गया। यानी आपको लाइट कैमरा एक्शन जूम से पता चल गया लैंग्वेज क्या दिख रहा है। लाइट कैमरा एक्शन जूम से पहले एक्स एक्सिस पे कौन से दो वेक्टर्स कोलिनियर दिख रहे हैं? O m bar and O a bar. Therefore O m bar is equal to T1 times O a bar and O m bar is equal to T1 times A bar। वो एक्सिस पे आओ। O n bar and O b bar are collinear vectors। Therefore O n bar is equal to T2 times O b bar and O n bar is equal to T2 times B bar। और उसके बाद आपको यूज करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिकॉज यू वांट R bar। Now by parallelogram law of vector addition OP bar is equal to, अब वो क्या कर रहा है? यहाँ पे चेयर है O पे, इसको टाइगर श्रॉफ इधर खींच रहा, पिक्चर वॉर देखा है ना आप लोगों ने? टाइगर श्रॉफ इधर खींच रहा, ऋतिक रोशन इक्वली पावरफुल उसको इधर खींच रहा, तो चेयर किधर जाएगी? along the diagonal of the parallelogram। इसीलिए by parallelogram law of vector addition OP बार यानी R बार इज इक्वल टू ओ एम बार प्लस ओ एन बार। देखो OP बार इज इक्वल टू ओ एम बार प्लस ओ एन बार, और OP बार कौन है? R बार। सो R बार इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 B बार। अपन ने ओनली पार्ट प्रूव कर डाला। ओनली पार्ट यानी पहला पार्ट लेने का और लास्ट पार्ट प्रूव करने का कर दिया। कौन सा यूज करके? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जाएंगे इफ पार्ट। इफ पार्ट में क्या करना? ये लेने का है और ये प्रूव करने का आर बार इसको प्लेनर में ए बार एंड बी बार। ओके, कुछ लोग बोलेंगे सर इतना तो सिंपल है, बोले आर बार इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार, देयरफॉर दे आर कोप्लेनर। ये प्रूव करना है भाई, अपने को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सपोज आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार, एंड वी हैव टू शो दैट आर बार ए बार एंड बी बार आर कोप्लेनर। तो इसमें स्टार्ट कहां से लेना आपको बताता हूं।
याद रखने के लिए ये ए बार और बी बार कैसे वेक्टर्स है पहले वो देखो आप, कैसे वेक्टर्स है। ए बार एंड बी बार आर गिवन टू बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अगर वो नॉन कोलिनियर वेक्टर है इसका मतलब ये अगर ए बार है और यहां बी बार है तो ये बी बार को मैं ऐसा खींच के यहां पे ला सकता हूं और उसको भी नीचे खींच के ऐसे यहां जोड़ सकता हूं, हो गया। तो क्या ये प्लेन नहीं बना अभी, दोनों मिला के एक प्लेन नहीं बना ए बार और बी बार में। तो टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज फॉर्म अ प्लेन एंड दे बिकम कोप्लेनर वेक्टर्स, हो गया। नाउ ए बार एंड बी बार आर कोप्लेनर, ए बार एंड बी बार आर कोप्लेनर। अब ए बार ये वेक्टर है, इसको मैंने ट्वाइस ए बार किया तो इधर ही जाएगा, वो प्लेन के बाहर ऐसा बाहर तो नहीं निकलेगा, वो इधर ही आएगा ट्वाइस ए बार। इसको मैंने 3 बार किया तो इधर ही आएगा, यानी 2a बार एंड 3b बार also become coplanar. That means T1a बार एंड T2b बार are also coplanar. क्यों? क्योंकि a बार और b बार कोप्लेनर है, तो T1a बार प्लस T2b बार are also coplanar, हो गया। अब a बार b बार एंड, अब ये दोनों को ऐड किया, मान लो ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो दो कोप्लेनर वेक्टर्स को ऐड किए तो कैसा तिरछा था क्या, वो उसी प्लेन में रहता है। तो इसीलिए ए बार बी बार एंड T1 ए बार प्लस T2 b बार आर आल्सो कोप्लेनर, करेक्ट है। बट व्हाट इज T1 ए बार प्लस T2 b बार, आर बार, दैट इज ए बार बी बार एंड आर बार आर आल्सो कोप्लेनर। तो ये शो करना था आपको, आर बार इज कोप्लेनर विथ ए बार एंड बी बार। चाहे तो आप उसको लिख सकते हो, दैट इज आर बार इज कोप्लेनर विथ ए बार एंड बी बार। जैसा किताब में वैसा उनको प्रूव करके दिखाया, ये लिया और ये प्रूव करके दिखाया। हाँ, अब इसको फिर से एक बार इफ पार्ट को रिवाइज करते हैं। क्या दिया है, आर बार इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार, और क्या प्रूव करना है, आर बार इज कोप्लेनर विथ ए बार एंड बी बार। तो अपन ने कहा ध्यान देने का, ओनली ए बार और बी बार। ए बार और बी बार कैसे वेक्टर्स है, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर तो उन्होंने क्या बनाया, एक प्लेन बनाया, तो दे बिकम कोप्लेनर। तो ए बार एंड बी बार आर कोप्लेनर, देयरफॉर T1 ए बार एंड T2 बी बार विल आल्सो बी कोप्लेनर, देयरफॉर T1 ए बार प्लस T2 बी बार इज आल्सो कोप्लेनर विथ ए बार एंड बी बार। बट व्हाट इज T1 ए बार प्लस T2 बी बार, आर बार, देयरफॉर ए बार बी बार एंड आर बार आर कोप्लेनर, दैट इज आर बार is a vector which is coplanar with a bar and b bar. अब प्रूव करेंगे यूनिकनेस, इसको 2 मार्क रहते, यहां तक 2 मार्क्स और उसके नीचे 2 मार्क्स। क्लासिक। सपोज यूनिकनेस का मतलब क्या होता है बता देता हूं। एक वेक्टर मान लो ये T1 ए बार प्लस T2 बी बार, तो एक जन ने बोला नहीं नहीं मेरे पास S1 S2 भी अलग है, ऐसा हो सकता नहीं है, उसको बोलते यूनिकनेस। बट अपन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। Suppose vector r bar equal to T1 a bar plus T2 b bar, equation number 1 can also be written as r bar equal to S1 a bar plus S2 b bar, equation number 2 लिख दिया। इक्वेशन 1 माइनस 2 gives, अब 1 माइनस 2 किया तो r बार माइनस r बार 0 बार, a बार कॉमन निकालो तो T1 माइनस S1 इंटू a बार प्लस T2 माइनस S2 इंटू बी बार आ गया। इसको यही रहने दो, इसको इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर T1 माइनस S1 इंटू ए बार इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट T2 माइनस S2 इंटू बी बार। फुल्ली अग्रीड, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब मुझे T1 माइनस S1 से डिवाइड करना है तो मुझे प्रूव करना पड़ता है कि T1 माइनस S1 0 नहीं है। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, T1 इज नॉट इक्वल टू S1, then T1 minus S1 is not equal to 0, then only I can divide. करेक्ट है कंसेप्ट वाइज। अब यूनिकनेस क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रूव यूनिकनेस वी हैव टू प्रूव दैट T1 is equal to S1. I repeat, in order to prove uniqueness we have to prove that T1 is equal to S1. मैंने बताया था ना आपको T1 is equal to S1 ही रहेगा, ओके। On the contrary, what is method of contradiction? I want to prove T1 is equal to S1. तो I
assume that T1 is not equal to S1. That is method of contradiction. So, in order to prove uniqueness, we have to prove that T1 is equal to S1. On the contrary, let us assume that T1 is not equal to S1. T1 not equal to S1 है, इसका मतलब S1 को इधर लेके आया तो T1 minus X1 not equal to 0. I repeat, T1 minus S1 not equal to 0. अगर वो 0 नहीं है, then only I can divide the equation 3, both sides of equation 3 by T1 minus S1. Why? Because T1 is not equal to S1 and T1 minus S1 is not equal to 0. Therefore, divide both sides of equation 3 by T1 minus S1. This language normally nobody writes. वो क्या करते हैं? अरे सिंपल है, ये बार है, divide by T1 minus S1. But remember, जिससे आप divide करते हो वो never, it should never be 0. I repeat, जिस चीज़ से आप divide करते हो वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. तो मुझे assume करना पड़ा कि T1 is not equal to S1. अगर T1 not equal to S1 है तो T1 minus S1 not equal to 0 आएगा. Then only I can divide both sides of equation 3 by T1 minus S1. Now, T1 minus S1 into A bar upon T1 minus S1 will give me only A bar. Correct है? ये देखो only A bar. Right side में आएगा minus in bracket T2 minus S2 divided by T1 minus S1 into B bar. Fully agreed? अब ये T1, S1, T2, S2 कौन है? Scalars, यानी they are real numbers. Very good. They are real numbers. And real number minus real number is the real number. Divided by real number is also a real number. And minus of that real number is also a real number. That means this total minus in bracket T2 minus S2 upon T1 minus S1 is a real number. Let it be called as T, small t. Therefore, A bar equal to TB bar. A bar equal to TB bar, where T is equal to minus in bracket T2 minus S2 upon T1 minus S1 is a scalar. What you got? What you got? A bar is a scalar multiple of B bar. A bar is a scalar multiple of B bar. यानी क्या होता है? A bar and B bar are कोलिनियर वेक्टर्स. ऐसे खुश हो गए हम लोग, आहा, न्यूटन बन गए, आविष्कार कर दिया हमने, प्रूव करके दिखाया ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स. सर देखो आई हैव प्रूव्ड ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स. सर ने बोला इधर आ बेटा, इधर आ. जो दिया पड़ा कंपट में, डायरेक्ट वो खाट में एडमिट. क्यों मारा सर ने? क्योंकि सर ने खुद दिया था ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दिया है, और आपने प्रूव क्या करके दिखाया सर को? A bar and B bar are collinear vectors. ये contradiction है. But they are given to be non-collinear vectors. और अपन ने क्या प्रूव किया? Collinear. But they are given to be non-collinear vectors. This is a contradiction. इसको बोलते हैं method of contradiction. This is a contradiction. Hence, our assumption that T1 not equal to S1 must be wrong. Hence our assumption that T1 not equal to S1 must be wrong. That means T1 has to be equal to S1. That is what we wanted to prove. Now T1 is equal to S1 prove किया. Similarly we can prove that T2 is equal to S2 and this proves the uniqueness. Now again I will repeat this uniqueness. यूनिकनेस का मतलब क्या होता है? सपोज R bar equal to T1 A bar plus T2 B bar equation 1 can also be expressed as R bar equal to S1 A bar plus S2 1 and 2. Now 1 minus 2 gives R bar minus A bar. R bar minus A bar in a 0 bar is equal to T1 minus S1 into A bar plus T2 minus S2 into B bar. इसको यहीं रहने दिया और इसको इधर लेके आ गए तो माइनस हो गया. सो T1 minus S1 into A bar is equal to minus in bracket T2 minus S2 into B bar equation 3. Now I want to divide both sides by T1 minus S1, but before that I should assume that T1 not equal to S1. In order to prove uniqueness, we have to prove that T1 is equal to S1.
On the contrary, let us assume that T1 not equal to S1. T1 not equal to S1 इसका मतलब T1 minus S1 not equal to 0. If this is not equal to 0, then I can divide both sides of equation 3 by T1 minus S1. Therefore, divide both sides of equation 3 by T1 minus S1. We get A bar is equal to minus in bracket T2 minus S2 upon T1 minus S1 into B bar. Let this real number be further called as a T. So A bar equal to TB bar, where T is equal to this quantity. Now A bar is equal to TB bar. That means A bar is expressed as a scalar multiple of B bar. You are multiplying vector B bar by a scalar T. So उसको बोलते हैं A bar is a scalar multiple of B bar. Therefore A bar and B bar are collinear vectors. We have proved, taking some assumption, that T1 not equal to S1. But A bar and B bar अपन ने prove किया, they are collinear, but they are given to be non-collinear vectors. Very good, they are given to be non-collinear vectors. Hence our assumption that T1 not equal to S1 must be wrong. Hence our assumption that T1 not equal to S1 must be wrong, and therefore T1 is equal to S1. Similarly, we can prove that T2 is equal to S2. This is called as method of contradiction. This proves the uniqueness. That's all, my friends.